अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशी मकबूल चैनल में आज मैं आपको 2 साल की बच्ची का झबला फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि नहायत ही आसान है और आपको सीने में और कटिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए 10 मिनट में सिलने वाला फ़्रॉक है। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है तकरीबन हाफ मीटर, लेकिन क्योंकि हाफ मीटर लिया हमने बेबी का फ़्रॉक बनाना है 22 इंच की लंबाई का, इसलिए हमने नीचे की लेंथ ली है 16 इंच, यानी कि हमने ऊपर की योक से नीचे का हिस्सा 16 इंच का लेना है 2 साल की बेबी के लिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ, बहुत ही आसान है। देखें व्यूवर्स, इसकी योक के लिए हमने स्क्रैप शुदा पट्टी जो मैंने आपको बताई है वो ली है, वो 7 इंच मैंने लंबाई ली है और हम इसकी कटिंग करके इसको 5 इंच की सर्कल शेप में इसकी योक बनाएंगे। और इसकी विड्थ लेनी है आपने तकरीबन 13 इंच, यानी 13 इंच बनने के बाद यह 11 रह जाएगी। हमने पीछे और आगे की योक अलग अलग लेनी है, यानी कि पीछे से हमने इसका स्लिट खोलना है ताकि गले में पहनने में आसानी रहे। उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट हमने लेना है तकरीबन 5 इंच, यानी कि 5.5 इंच। और इसी तरह हमने इसकी लंबाई आपको बता दिया है कि 7 इसकी हमने 5 करनी है और 1 इंच पीछे हमने एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह सर्कल बनाना है। आपको समझ आ गई होगी अम्ब्रेला शेप में जैसे हम सर्कल बनाते हैं। हमने पूरी योक को सर्कल शेप में रखकर ऐसे निशान लगाना है जैसे हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की है। इसकी योक की कटिंग करनी निहायत ही आसान है। आप चाहें तो निशान लगाकर भी कर सकते हैं और बगैर निशान के भी ये कटिंग इंतहाई आसान तरीके से होती है। आप सिर्फ इसको गौर से देखें और समझें। ये देखें व्यूअर्स, फ्रंट और बैक की हमने योक कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको इसमें गले की कटिंग बताऊंगी कि हमने कितना गला बनाना है। देखें 1 इंच स्लिट बैक कर दिया है। अब इसमें हमने कम से कम 2 इंच की लंबाई में गले की कटिंग करनी है और इसी तरह विड्थ भी आप 2 ही इंच लें, ज़्यादा बड़ा गला ना बनाएं क्योंकि पीछे से स्लिट खुलेगा तो पहनने में आसानी रहेगी। ये देखें 2 बाई 2 का अपने गले की कटिंग करनी है और इस तरीके से आपने हल्की सी आगे की एक्स्ट्रा करनी है ताकि पहनने में गला आगे अच्छा सा महसूस हो। ऊपर से विड्थ आपने 2 इंच की ही रखनी है, नीचे से 5 पॉइंट की एक्स्ट्रा कर लें। ये देखें व्यूअर्स, हमने योक कैसी अच्छी गोल कटिंग की है। अब आपको हम इसके नीचे के पीस की भी कटिंग दिखाते हैं। ये देखें, पहले आपने योक को इस तरीके से रखना है कि हमें साइज लेने में आसानी रहे। हमारी योक 4 इंच के फासले पर आई है। यहाँ हमने निशान लगाना है टक का, ताकि जब हम इसको लगाएं तो हमें निशान परफेक्ट जगह मिल जाए कि योक ने यहाँ आना है। देखें आगे पीछे के दोनों पीसों में आपने टक का निशान लगाना है। और अब ये आर्म होल की कटिंग आपको बताती हूँ। ये हमने लेनी है तकरीबन ऊपर से नीचे तक, तकरीबन हम 5 इंच की या 6 इंच की लेते हैं क्योंकि ये गर्मियों का फ्रॉक है तो हम 5 इंच ही लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसकी कटिंग आर्म होल की बहुत ही आसान है। हल्का सा आर्म होल को यूं गोल किया और कटिंग हो गई। अब आप एक बात और ध्यान में रखें, जितना आपने फ्रॉक के घूम बनाने हैं उतनी ही विड्थ रखें, यानी कि मेरे कपड़े का बर तकरीबन, ये देखें व्यूअर्स, ये हमने 11 इंच की विड्थ ली है, यानी डबल फोल्ड 11 दूना 22 इंच के इसके घूम बनेंगे। आप कोशिश करें, आपकी मर्जी है, घूम थोड़े रखें या ज़्यादा। ये देखें हल्की सी मामूली सी ऐसे रेम में कटिंग होती है। ये हमने योक लगानी है। इससे पहले आपको बता दें जहाँ से हमने कटिंग करनी है, ये 2 इंच के नीचे फासले पे आप निशान लगाएं और ऐसे हल्की हल्की सी रेम में आप कटिंग करते हुए जाएं सर्कल शेप में। इसे कोई सर्कल शेप भी बोल देता है, कोई ट्रायंगल भी, लेकिन आप देख लें हल्की सी रेप टाइप की होती है। इसमें हम चूने देते हैं और इसमें इस तरीके से ये टोटल सारे घूम इसमें
आर्म होल तक की जगह से लेकर निशान तक ये झबले में ऐसे चूने चली जाएंगी और सिलने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत झबला लगेगा। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। व्यूअर्स, इससे पहले नीचे की कटिंग आपने लाजमी हल्की सी करनी है, उससे लाइन टच की तरह। ये योक टाइप का झबला बड़ा प्यारा लगेगा। मैं आपको ये भी बात बताना भूल गई थी, देखिए हल्की सी ना होने जैसी, आधा इंच के बराबर आपने हल्की सी गुलाई करनी है, क्योंकि झबलों में हल्की सी गुलाई से झबले की लुक बहुत प्यारी लगती है। ये बात भी आप जहन में रखें। अब इसकी स्टिचिंग का तरीका समझें। व्यूअर्स, योक के लिए आपको ये बात बतानी थी, चाहे आप योक सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी, क्योंकि मैं डबल लगाऊंगी इसलिए मैं सेम इसी का इनर के तौर पे यही कपड़े को यूज़ करूंगी, क्योंकि ये मेरे पास वेस्ट शुदा पट्टी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी कपड़े से बेबी का फ्रॉक बनाऊं। ये देखें, इसके इनर सेम टू सेम इसी तरह की कटिंग होनी है। आप सिंगल भी कटिंग कर सकते हैं और डबल भी। ये डबल हो रहा है तो इसलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। व्यूअर्स, एक अहम बात जो आपको बतानी है, योक कटिंग के बाद आपने शोल्डर की और बैक की कटिंग का अंदाज़ा ऐसे लगाना है। हमने बैक साइड की जो स्लिट खोलना है उस पर कट का निशान लगा लेना है। अक्सर लोग वो ऊपर कर लेते हैं शोल्डर की तरफ। आप कटिंग के टाइम ही हल्का सा टक का निशान लगा लें, ताकि आपके जहन में रहे ये हमारी बैक की स्लिट पट्टियाँ हैं और ना के शोल्डर है। बाज़ औकात हमसे गलती से ऊपर हो जाते हैं, जिससे योक की शेप खराब हो जाती है। तो अब आप देखें, मैं आपको समझाती हूँ कैसे सीना है। पहले आपने दोनों पट्टियों की बैक को ऐसे रखना है। ये देखें व्यूअर्स, पहले आपने दोनों के शोल्डर सीने और इसी तरह दूसरी पीस के भी आपने ऐसे शोल्डर सीने हैं। शोल्डर सीने के बाद मैं आपको बताती हूँ, आपको ऐसे समझ आ जाएगी। फिर सर्कल दरमियान के गले को सीना है, इसलिए पहले मैं व्यूअर्स मैं आपको इसकी थोड़ी सी सिलाई दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं योक के दोनों शोल्डरों को ऐसे आपस में सीऊंगी। इसी तरह दूसरी साइड के शोल्डर को भी। और इसी तरह मैं बैक साइड के दोनों शोल्डरों को ऐसे ही सीऊंगी, जैसा कि फ्रंट के शोल्डरों को सिया है। सिरा हमेशा सिलाई करते वक्त बहुत अच्छे से पक्का करें। ये भी बात जहन में रखें। देखिए, टक वाला पीस है, ये मैंने अपना स्लिट साइड में रखा है ताकि ऊपर ना के शोल्डर में सी दूँ। इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है सिलाई करते वक्त कि स्लिट की पट्टियाँ निशान वाली वो हमने नहीं सीनी। अब व्यूअर्स, इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं आपको सिलाई बताने लगी हूँ। आपको जैसा कि मैंने बताया था, आपने दोनों बैक के पीसों को ऐसे फ्रंट के पीसों पे रखकर इनके शोल्डरों को सीना है। दोनों के शोल्डरों को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ सीना है। ये देखें व्यूअर्स, सिरे से आप हमेशा सिलाई को पक्का करें और आपस में इन दोनों पीसों को मिलाएं। और इसी तरह दूसरे पीस के भी आपने शोल्डर इकट्ठे सीने हैं। और इसी तरह सेम टू सेम हमने फ्रंट के पीस भी, देखें ये शोल्डर है, ये बैक है। फ्रंट और बैक के शोल्डरों को इकट्ठा मिलाना है, दोनों के शोल्डरों को। देखें व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए मैं आपको सिलाई भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स बोलती हैं आप हमें सिलाई नहीं दिखाती। कभी कभी किसी फ्रॉक की सिलाई इसलिए भी दिखा देते हैं
ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सिलाई दिखाने से वीडियो भी लंबी हो जाती है, इसलिए भी हम सोचते हैं आपको मुख्तसर सा दिखाएं। ये देखें व्यूअर्स, सिलाइयों के बाद आपने फ्रंट और बैक के दोनों सर्कल्स को राइट साइड अंदर करना है दोनों की, और रॉन्ग साइड बाहर कर कर आपने गले के बिल्कुल साइडों में सिलाई करनी है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी, आप सेम ऐसे सिलाई करें। और ये स्लिट वाला हिस्सा देखें साइड में ही आना चाहिए। आपने गले से सिलाई को शुरू करना है और आपस में ऐसे मिलाना है कि हमारे दोनों शोल्डर्स की सिलाई एक दूसरे के ऊपर ही आए। अगर आप पिन अप करके काम करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यूअर्स, आपस में ऐसे मिलाते जाएं और सिलाई एक साथ गले की आपने करनी है, ना कि छोटी बड़ी करें। आप आपस में पिन अप करके काम करने में बहुत अच्छा लगता है और काम भी सफाई से होता है। आप अगर पहली बार सिलाई करने लगे हैं तो प्लीज़ पिन अप करके काम करें, ऐसे उधेड़ने से बच जाओगे आप। ये देखें, और ये जो सिलाई होती है इसको ऐसे भी बिठा दें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यूअर्स, अब ये हमारी गले की सिलाई हो गई है। अब हमने जो ये नीचे योक वाला हिस्सा है इसकी सिलाई करनी है। व्यूअर्स, एक चीज़ और भी आपके जहन में आनी चाहिए, चले मैं सी के बताती हूँ। हमेशा सीने के बाद आपने योक के दरमियान में लाजमी निशान लगाना है, ताकि जब हम इसकी चूने दें नीचे की फ्रिल में तो वो निशान बिल्कुल दरमियान में आए। वो मैं आपको बाद में लगा के दिखाती हूँ, उससे पहले आपको नीचे की योक सीनी सिखा देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, सिलाई पे सिलाई बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए, ना कि इधर उधर बिल्कुल ना हो। कॉटन फैब्रिक्स की सिलाई बहुत सफाई से होती है, कोशिश करें आप एक साथ सिलाई करें। कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो भी जाता है, लेकिन सिलाई में बिल्कुल फ़र्क ना करें, क्योंकि देखिए कटिंग में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है, लेकिन सिलाई में आपने नहीं करना। ये देखें व्यूअर्स, ये सिलाई हो गई है। अब सिलाई के बाद आपने सीधा करने से पहले हल्के हल्के से ऐसे टक लगाने हैं, छोटे छोटे से पूरे गले में। उसके बाद आप इसको सीधा करें। ये बात आपने बहुत याद रखनी है कि जब भी आपने राउंड यानी कि अंदर की सिलाई करनी है राउंड शेप में, तो सीधा करने से पहले आपने पाइपिंग लगाएं या आप गले को सिएं, कुछ भी राउंड शेप में करें तो आपने टक लाजमी लगाने हैं। उससे सीधा होने के बाद सिलाई नीट और सफाई से हो जाती है। छोटे छोटे से लगाएं, ना कि गला कटिंग हो। इसी तरह ये आप इधर भी लगा लें, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने हल्के हल्के से नीचे की साइड भी टक लगा ली है और इधर से हमने इसको योक को
सीधा करना है। ये पूरी योक साइड वाले स्लिट का हिस्सा जो मैंने खुला छोड़ा था उसमें से आप योक को बाहर निकालें, ये सीधी हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसको प्रेस कर बॉडी में नीचे वाले हिस्से को लगाऊंगी इसके बॉडी में। व्यूअर्स, डबल बॉडी यानी कि आप सिएं तो इससे सिलाई बहुत ही प्यारी और नीट होती है। आप सिंगल भी सी सकती हैं। कपड़ा कम हो तो आप सिंगल सी लें, पाइपिंग लगा लें, लेस लगा लें योक को। क्योंकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने डबल इसकी बॉडी बना दी है। डबल बॉडी से फ्रॉक की शेप बहुत ही प्यारी आती है। आप इसके अगर आपका सेम कपड़ा ना हो, आप किसी भी कलर का, हल्के से कलर का अंदर लगा लें, यानी कि प्लेन स्टफ़ लगा लें, वाइट लगा लें, रेड लगा लें, इसका कोई मसला नहीं। ये देखें व्यूअर्स, अब ये हमारी ये योक कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ये प्रेस करके आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि ये सिलने के बाद कैसी लगेगी। ये देखें व्यूअर्स, प्रेस कर इसमें नीटनेस कितनी आ गई है और ये बिल्कुल गोल सर्कल की तरह, यानी कि ये एक सर्कल बन गया है और डबल। अब इसमें आपको दरमियान में निशान लगाना है। जब हम इसको नीचे के हिस्से से अटैच करेंगे तो दरमियान का निशान होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे इस तरह से दरमियान का निशान लगा लें या आप इस तरह चाक का भी निशान लगा सकती हैं दरमियान का। इससे पहले आपने जो ये दो हिस्से खुले हैं इन्हें हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके मोड़ना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने इनको ऐसे अंदर करना है, दोनों हिस्सों को। थोड़ा कम कपड़े को अंदर करना होता है तो थोड़ा आपको समझाने की वजह से। ये देखिए, सिरे पे आपने सिलाई लगानी है और ज़्यादा नहीं अंदर फोल्ड करना, थोड़ा सा करना है कि ये जो सिरे हैं ये अंदर चले जाएं, ना कि बाहर रहें और बुरे लगते हैं। इसके बाद हम इसमें बटन का होल बनवा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आपने इस तरीके से बाहर की तरफ रखना है सिलाई को और सिरे पे सिलाई लगानी है। इसी तरह आपने दूसरे पीस को भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने दोनों साइडों की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं आपको नीचे के हिस्से का तरीका बताती हूँ। जो हमारे ये आर्म होल हैं, पहले आपने इनको या तो पाइपिंग लगा लेनी है या मोड़ लेना है या लेस लगा लेनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इनको चारों आर्म होल्स को थोड़ा थोड़ा सा मोड़ूंगी, ना कि मैं लेस लगाऊं या पाइपिंग। इसको मैं आसान तरीके से आपको सीना सिखाऊंगी। आप इस तरीके से बारीक से मोड़ लें। वैसे लेस भी बड़ी खूबसूरत लगती है, वो आपकी मर्ज़ी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप चारों आर्म होल्स की ऐसे ही सिलाई कर लें। ये भी देखें, उल्टा सीधा भी ख्याल रखें। जिस कपड़े का उल्टा सीधा वो आपको मोड़ते वक्त बहुत ख्याल रखना है। ये तो बल्कि सिंपल है, इसलिए इसमें इतना मसला नहीं होगा। मैं कोई सा भी मोड़ लूँ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह चारों को मोड़ना है अपनी। व्यूअर्स, चारों आर्म होल्स की सिलाई करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हिस्सा है इसको बड़े बखिए से आपने एक सिलाई लगानी है ताकि हम उसमें चुने दें। ये देखें, इधर साइड में एक बखिया बड़ा करने की नोज़ल होती है, उसे आप फुल नीचे कर दें, उससे ये बखिया बड़ा हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, आपको दिखा रही हूँ। और चुने खुद ब खुद आएंगी, हल्की हल्की सी आ जाती हैं, हमें देनी भी नहीं पड़ती। और जब लगाएंगे तो हल्की सी हमें थोड़ा सा धागा खींचना पड़ता है। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरीके से हमने दोनों पीसों को ऐसे ही चुने देने हैं। और उसके बाद मैं आपको इसके लगाने का तरीका भी बताती हूँ। एक मोड़ लिए, ये देखें,
चाहे तो आप इसमें लैस लगा लें या पाइपिंग लगा लें। और इस तरीके से बड़ा बखिया करके आपने ऐसे हल्की सी चूने दे लेनी है, मामूली सी। बाद में जब मैं इस पर रख कर आपको दिखाऊंगी तो इसकी चूनों की सेटिंग भी कर दूंगी। इसी तरह मैंने दोनों पीसों में बाजुओं की, चारों बाजुओं की मोड़ लिया है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने योक को पिन अप कर इसके ऊपर एक सिलाई सिरे की लगा दी है और पिनों को उतारती रही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप ये पिन अप करके काम करेंगी तो आपका नीट होगा। उसके बाद आप इसको हल्की सी प्रेस कर दें और ये हमारी प्लेट्स ऐसे जम जाएंगी। और अब मैं आपको इसकी डेकोरेशन भी बताती हूँ। थोड़ी बहुत आप इसमें डेकोरेशन करेंगी तो ये फ़्रॉक और ख़ूबसूरत हो जाएगा। और इस बात का भी आप ख़ास ख्याल रखें, जब आप अपने बच्चे की ये आर्म होल की कटिंग करें तो आप बच्चे की ज़रूर सेहत देखें कि बच्चा सेहतमंद है। तो आर्म होल आप कम से कम 7 इंच के रखें। अगर बच्चा नाजुक सा है तो आप 6 इंच के भी रख सकती हैं। ये लगाते वक्त आपने 3 से 4 इंच लाजमी ये जगह छोड़नी है और ये भी आपने 3 इंच, यानी कि 7 इंच का हिस्सा रखना है। इस बात का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, वरना ये हमारे बाजू बच्चों के फंस जाते हैं। जितने खुले होंगे उतने अच्छे लगेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा खुले भी अच्छे नहीं लगते। देखें व्यूअर्स, मैं अब आपको इस फ्रॉक की डेकोरेशन बताऊंगी। बाज़ार से ये बने बनाए फूल रेडीमेड शॉप से या आप किसी भी लैस वाली शॉप से ले सकते हैं। ये छोटे छोटे बड़े बड़े फूल हर तरह के मिल जाते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह के लगानी है। अब मैं आपको थोड़ी सी डेकोरेशन कर दिखाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने अंदाज से जिस भी तरह की कर लें जो आपको अच्छी लगे। इस तरीके से व्यूअर्स आप लगाएंगी तो भी प्यारे लगेंगे ये फ्रॉक पर। आप कहीं कहीं और लगाएंगी तो भी। आप ये सुई से इसको लगाएं, ना कि ग्लू गन से, क्योंकि बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी धुलते हैं और दिन में कई बार हम चेंज करते हैं, धुलवाते हैं। इसलिए व्यूअर्स आप ये नाजुक काम ना करना ग्लू से लगाने का। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह आप ऐसे घेर में भी लगा सकती हैं। ये मैंने अपनी भतीजी साइमा की बेटी है नाया के लिए ये फ्रॉक डेकोरेट भी किया है, स्टिच भी किया है। मैं उसे ये गिफ्ट में दूंगी क्योंकि मेरी बेबीज़ छोटी नहीं है। मेरी एक ही बेटी है समरा मकबूल। मैं उसके बड़े कपड़े बनाती हूँ, छोटे कपड़े सिर्फ मैं वीडियो की हद तक बनाती हूँ और गिफ्ट में दे देती हूँ फैमिलीज़ की बच्चियों को। ये देखिए व्यूअर्स, ये लगकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, ये फूल आप थोड़े लगाएं ज़्यादा लगाएं, लेकिन ये लगने के बाद बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें, मैं आपको लगाकर थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये फ्रॉक की डेकोरेशन मैंने इस अंदाज में कंप्लीट की है। आपको अगर अपने अंदाज में चेंज करनी है, किसी भी तरह से फूल लगाने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन कर सकती हैं। ये सिंपल फ्रॉक छोटी सी कतरों में बन जाते हैं। मतलब जो पीसीज आपके बच जाते हैं घरों में, आप उनसे वो ये छोटे छोटे फ्रॉक्स अपनी बच्चियों के सी सकती हैं, गिफ्ट में भी दे सकती हैं। और सीने में बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बच्चियां हमारे हाथ के सिले हुए फ्रॉक पहनती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, आपको यकीनन ये झबला बहुत पसंद आएगा। ये ईद पर आप अपनी बच्चियों को ज़रूर पहनाइएगा और सी कर पहनाइएगा, यानी कि ये तो मैं गिफ्ट में दे रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।